ये डर है, छुपा क्यों रहे हो आप? देखने दो आपने क्या काम किया है। सरकार क्यों ऐसा नोटिफिकेशन निकाल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश के कई हिस्सों से इन दिनों आपने सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी जैन अल्फा की, जो कि स्कूलों में बदहाली के खिलाफ नारे लगाते, सड़कों पर प्रदर्शन करते या फिर कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए नजर आ रहे थे। अब इस पूरे मसले में, या फिर मैं यूं कहूं कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, वो भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। 15 अगस्त को अभिजीत दिपके ने ऐलान किया था कि स्कूलों की जो बदहाली है, स्कूलों की जो व्यवस्था है, उसे सुधारने का मैं काम करूंगा, या मैं उसके लिए एक मिशन पूरी तरीके से लॉन्च कर रहा हूं। अब इसी मिशन के तहत इस समय अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया था और वहां पर जो कुछ भी कमियां थी वो सोशल मीडिया के जरिए जनता के सामने रखी थी। हम बात करें हिंगोली जिले की, तो हिंगोली जिले के संतूक पिंपरी गांव है, वहां का जिला परिषद स्कूल का उन्होंने जायजा लिया था। उन्होंने उस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल पर शराब के नशे में धुत रहने का आरोप लगाते हुए निलंबन की मांग की थी। अब आखिरकार उस प्रिंसिपल का निलंबन हो चुका है, तो अभिजीत दिपके की ये मांग मान ली गई है। साथ ही आज वो फिर से हिंगोली जिले के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने गांव का दौरा किया और बेहतर स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए वहां के जो ग्रामीण इस समय धरने पर बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात की और उनको जाकर पूरी जानकारी दी कि प्रिंसिपल का निलंबन हो चुका है। साथ ही दिपके ने उन्हें यह भी बताया कि जो कुछ भी मांगे स्थानीय ग्रामीणों की स्कूल को लेकर थी, वो तमाम मांगे मान ली गई हैं और प्रिंसिपल को निलंबित कर स्कूल में तुरंत 4 शिक्षक नियुक्त करने पर भी सहमति बन गई है। साथ ही बच्चों के लिए बेंच भी आ गई है। तो ये पूरा मसला काफी हाईलाइट हुआ था, क्योंकि अभिजीत दिपके एक तरीके से नए मिशन पर निकले हैं। वो स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार की बात कर रहे हैं और उसके लिए वो अलग अलग जगहों पर जाकर दौरा कर रहे हैं, वहां के ग्रामीणों से मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें वहां के स्कूली बच्चों को आ रही हैं, स्कूल की हालत क्या है, क्या वहां शिक्षक है या नहीं, या तमाम शौचालय की व्यवस्था हो या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब का जायजा खुद दिपके ले रहे हैं। और उनका पहला दौरा ही हिंगोली में था, जहां पर एक स्कूल बदहाल अवस्था में मिला। वहां दिपके ने जो भी तमाम बातें रखी थी, मांगे रखी थी, उन सभी को फिलहाल मान लिया गया है। अब इस पूरे मसले पर अभिजीत दिपके ने खुद सामने आकर, मीडिया के सामने आकर जानकारी दी है। चलिए सुनते हैं दिपके ने क्या कुछ कहा। ये डर है, छुपा क्यों रहे हो आप स्कूल को? देखने दो आपने क्या काम किया है। सरकार क्यों ऐसा नोटिफिकेशन निकाल रही है? लोगों को दिखना चाहिए ना सरकार ने क्या काम किया। लोगों को दिखना चाहिए सरकार ने बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए किस तरीके की स्कूल बनाए। क्यों छुपा रहे हो? बस छुपाने से असलियत बदल जाएगी क्या? ये तो वही बात हो गई कि किसी का खून होता है और अब क्रिमिनल को पकड़ने की जगह आप डेड बॉडी छुपा देते हो। तो डेड बॉडी छुपाने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा ना आपने काम क्या किया। आपने अब्दुल की भी भेंट की, मुलाकात की उससे, क्या बातचीत हुई? अब्दुल से कल मेरी बात हुई। अब्दुल के पिता की हत्या की गई थी बीजेपी के लोगों द्वारा। जो पकड़े गए अरेस्ट लोग हुए उसमें बीजेपी के मेंबर्स हैं। अब्दुल जंतर मंतर पर था हमारे साथ, जंतर मंतर पर काफ़ी काम किया। और जब हमने ये स्कूल ठीक करो आंदोलन की शुरुआत की, तब अब्दुल अपने गांव चला गया बंगाल में, और तब से वो लगा हुआ था स्कूल इंस्पेक्शन करने में। जैसा अभी मैं ये स्कूल देखने आया हूँ, वैसे अब्दुल भी अपने गांव का स्कूल देखने गया था। तभी उसी दौरान कुछ लोगों ने उसको वहाँ पर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। तो अब्दुल के जो पिता है वो उसको बचाने आए। जब अब्दुल के पिता उसको बचाने के लिए आए, तब उनके पिता को मारा गया और जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कल अब्दुल को मैंने जब कॉल किया कि मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ था नहीं, मैं क्या बोलूँगा। जब किसी के पिता मर जाते हैं, छोटा लड़का है वो, अभी भी बहुत यंग है, इतनी कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया, तो क्या कहूँगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। तो मैंने अब्दुल को वही बोला, यार मेरे पास आज कुछ नहीं तेरे पास कहने के लिए, बस यही कहूँगा, आज से तू मेरा परिवार है, मैं तेरा भाई हूँ और तेरी माँ के अब एक नहीं 3 बेटे, मैं भी बेटा हूँ, सौरभ भी बेटा है, आशुष भी बेटा है। अब तुम हमारा परिवार हो। तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल हो गया। तो अब्दुल है जिसके पिता की मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है। मुझे अब्दुल को हिम्मत देनी चाहिए थी, लेकिन अब्दुल ने मुझे हिम्मत दी। अब्दुल ने कहा, भैया आप रोइए मत, भैया आप रोइए मत, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा और मैं नहीं चाहता आप कमज़ोर पड़े। हम स्कूल ठीक करने, पापा भी यही चाहते कि स्कूल ठीक करने, और जब तक स्कूल ठीक नहीं होते तब तक हम काम करेंगे। ये अब्दुल ने कहा। ये अब्दुल है, ये इस देश का लड़का है, ये इस देश से प्यार करने वाला अब्दुल है। मुझे नहीं लगता अब्दुल से ज़्यादा इस देश से कोई प्यार करता है। और जब मैंने अब्दुल को कहा कि पापा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे
कि कंपनसेशन मिले सरकार से कुछ। कितना कंपनसेशन? उसी पर आ रहा हूँ मैं। जब हमने बोला कि कंपनसेशन दिला देंगे सरकार से आपसे कुछ, तो उसने कहा मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, अगर कुछ करना है तो मेरे पापा के नाम पर एक अच्छा सा स्कूल बना दीजिए जहाँ पर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये अब्दुल है, ये सबके लिए हीरो होना चाहिए। आज नफरत की राजनीति की वजह से अब्दुल ने अपने पिता को खो दिया। क्या बात कर रहे थे उसके पिता, क्या बात कर रहा था अब्दुल? किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? स्कूल ठीक कराने के लिए लड़ रहे थे। क्यों उनके ऊपर हमला किया गया? दूसरों के लिए लड़ रहे थे ना वो। लेकिन जैसे कि हमने देखा इस देश में नफरत की राजनीति चल रही है कई साल, पिछले 10 साल से। उसी का शिकार अब्दुल और उसका परिवार हुआ है, उसी की वजह से उसके पिता की जान गई है। लेकिन उसके बाद भी अब्दुल का देश प्रेम है, उसके बाद भी ये देशभक्त अब्दुल का देश प्रेम है कि वो कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, मैं फिर से कल बाहर निकलूँगा, मैं फिर से स्कूल जाऊँगा। जब मेरी हिम्मत टूट गई थी अब्दुल से बात करते वक्त, तब उसी अब्दुल ने मुझे हिम्मत दी है और उसने बुलाया कि भैया आप जाओ स्कूल, और उसकी वजह से आज मैं आया हूँ। तो आज का जो प्रिंसिपल को फायर किया गया है, सस्पेंड किया गया है, मैं अब्दुल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अब्दुल को कहना चाहता हूँ ये जीत तुम्हारे लिए अब्दुल, ये जीत तुम्हारे पिता के लिए। और उनको बताना कि हम लड़ रहे पिता अंकल जहाँ कहीं भी हो, हम अंकल को कहेंगे हम लड़ेंगे अंकल, जैसा आपने कहा था अब्दुल से कि ये मूवमेंट रुकने नहीं चाहिए, ये मूवमेंट रुकेगी नहीं, और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सारे स्कूल ठीक करने देते। यहाँ पर एक प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल पिछले 2 साल से दारू पीकर आ रहा है। वो क्लासरूम में दारू की बोतल लेकर बैठता है और वो दारू पीने के बाद वो उसी क्लासरूम में सो जाता है छोटी छोटी बच्चियों के सामने। और उसके बाद भी उस प्रिंसिपल को आज तक निकाला नहीं गया था। यहाँ के गाँव वालों ने अभी तक 5 बार कंप्लेन की थी, ऑफिशियल रिटर्न कंप्लेन की थी 5 बार। उसके बाद भी यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी है उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, उस प्रिंसिपल को निकाला नहीं गया था। लेकिन जब हमने ये मुद्दा उठाया शनिवार को और हमने कहा कि अगर उस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता है तो हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे गाँव वाले आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज सुबह उस प्रिंसिपल को हटाया गया और ये कह रहे कि हमने तुरंत एक्शन ले लिया। 2 साल तक सो रहे थे आप लोग। शिक्षण अधिकारी जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनके बच्चियों के सामने कोई इंसान दारू पीकर सोता क्लासरूम में, कोई प्रिंसिपल दारू पीकर सोता क्लासरूम में, उनके बच्चों के सामने दारू पीता, दारू की बोतल क्लासरूम में लेकर आता, तो ऐसे ही चुप रहते ये 2 साल तक। ये जितने भी ऑफिशियल्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले, ये अपने बच्चों तो प्राइवेट स्कूल में भेज देते, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में। ये स्कूल की ऐसी अवस्था। एक सेकेंड, ये अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में भेज देते हैं, और जो इनकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल ठीक करना, उस पर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में है। यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ रहे, किसानों के बच्चे पढ़ रहे, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे। तो यहाँ पर कुछ भी हो तो चलता रहे। अपनी जो इनकी कोर जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल ठीक करना, ये उसी पर ही काम नहीं करते। जब तक इनके अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे नहीं बैठेंगे, जमीन पर नहीं बैठेंगे, तब तक इनको नहीं समझ में आएगा एक किसान के बच्चे को, एक मजदूर के बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में बेंचेस पर बैठते हैं, यहाँ पर बच्चों को बेंच नहीं बैठने के लिए नीचे बैठे हुए बच्चे। किसी शिक्षण अधिकारी के बच्चे, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिशियल के बच्चे नीचे बैठेंगे जमीन पर? करोड़ों की फीस भरकर जाएंगे, लाखों की फीस भरकर जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में जाएंगे। तुम्ही आता लिंबाळा मक्काच्या शाळेमध्ये पाहणी करताना जे आहे ते नाराजी. आपण शिक्षणाच्या मुद्द्यावरच बोललो पाहिजे। हे राजकारण यांची ऑफर त्यांची ऑफर आम्हाला त्याच्यात पडायचं नाहीये। आम्ही इथं शिक्षणासाठी बसलो, आपण शिक्षणावरच राहू। म्हणजे बीजेपीचा जो मूळ मुद्दा आहे ते सिस्टम मध्ये बदलाव आणणे, परंतु सिस्टम मध्ये बदलाव आणण्यासाठी तुम्हाला असं वाटत नाही की कुठेतरी पॉलिटिकल सिस्टम मध्ये जावं लागेल, असं वाटत नाही का? पॉलिटिकल सिस्टम मध्ये न जाता आम्ही राजीनामा घेतलाय। पॉलिटिकल सिस्टम मध्ये न जाता प्रिन्सिपलला आता निलंबित करण्यात आलेले आहे। तर काय गरज आहे? आणि जे लोक पॉलिटिक्स मध्ये गेलेले, ज्यांच्या पॉलिटिकल पार्ट्या, त्यांची काय अवस्था आहे? लोकांना काय वाटतं, सकाळी आम्ही निवडून एकाला देतोय, संध्याकाळी सरकार दुसरं कोणाचीच बनतीये। निवडतो आम्ही एका पक्षाचा आमदार, तो संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात चाललाय, आणि इथे नाही झालं काही तर मग वरतून सरकार तोडण्यात येते। तर काय करणार तुम्ही जाऊन? गेले तर ईडी सीबीआय मागं लागल, तर मग फक्त स्वतःचा पक्ष वाचवण्यासाठी लढायचं का लोकांसाठी लढायचं? आम्ही ठरवलं आम्हाला लोकांसाठी लढायचं, पक्ष वाचवण्याच्या भानगडीत आम्हाला पडायचं। अभिजित सर, काय सांगाल आठवले साहेबांना, काय सांगाल? मी त्यांना ते आम्हाला शिक्षणावर काम करायचंय, आम्हाला सिस्टम बदलण्यावर काम करायचंय, बाकी आम्ही त्याच्यात काही पडणार नाही। खरं तर